सबके बीच हमारे साथ कैप्टन योगेश वैरागी जी जुड़ चुके हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। वैरागी सर, अगर बात की जाए इन तस्वीरों को देख करके, क्या रीड कर पा रहे हैं आप, क्या एनालिसिस है आपका? सबसे पहले जो आज ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और हैविंग द एविएशन बैकग्राउंड, जैसे कि विजुअल्स को लेकर के जो एक जजमेंट है, जो मैं असेस कर पा रहा हूँ, इसको एनालाइज जो कर पा रहा हूँ, वो ये है कि आफ्टर टेक ऑफ के बाद में जो दोनों इंजन की पावर या एक इंजन की पावर अगर मैं कहूँ तो थ्रस्ट लॉस की वजह इसमें हो सकती है। अगर लास्ट में आप देखोगे इसको काउंट, जैसे एयरक्राफ्ट नीचे सिंक हो रहा है तो उसको पुल अप भी करने की कोशिश करी है कैप्टन ने जी कि इसका एटीट्यूड भी आप देखोगे, एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड भी काफी हाई गया है जस्ट बिफोर द क्रश जी। तो ये इसको एनकाउंटर, बिकॉज जैसे पावर लॉस हुआ होगा तो पॉसिबिलिटीज ये रही होंगी, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से, कि जो टेक ऑफ के बाद में यहाँ बर्ड्स एक्टिविटीज काफी ज्यादा यहाँ है जी। और बुचरी नियर अबाउट काफी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से कि रनवे के आसपास में काफी सारी ईगल्स एक्टिविटीज है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले हडसन रिवर के ऊपर भी बर्ड्स एक्टिविटीज की वजह से बोथ इंजन वर शट डाउन just because of they got in the birds got into the both the engines, and immediately after the takeoff both engines shut down. Fortunately there was a river जी। so रिवर के ऊपर जो है कि क्रैश लैंडिंग वहाँ कैप्टन्स ने करी थी एंड फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी गॉट सर्वाइव्ड। यहाँ वो केस हो नहीं पाया है। हालांकि जैसे सभी जानते हैं, ईच एंड एवरी एविएशन टेक्निकल एक्सपर्ट्स knows it very well कि जो ड्रीम लाइनर है 787 इज वेरी वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट। और जो अभी कहना बहुत मुश्किल है, जैसे मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात हुई है, सभी से मेरी बात भी हो रही है, लेकिन अभी कोई क्लू है नहीं कि निश्चित तौर पर सर अटकलें हम नहीं लगाएंगे। निश्चित तौर पर हम ये जो है जांच का विषय है और जांच के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं और ये आग के गोले में पूरा का पूरा तब्दील हो गया है। टेक्निकल स्नैग हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। The birds got into both the engines and immediately after the takeoff both engines shut down. Fortunately there was a river जी। so रिवर के ऊपर जो है कि क्रैश लैंडिंग वहाँ कैप्टन्स ने करी थी एंड फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी गॉट सर्वाइव्ड। यहाँ वो केस हो नहीं पाया है। हालांकि जैसे सभी जानते हैं, ईच एंड एवरी एविएशन टेक्निकल एक्सपर्ट्स knows it very well कि जो ड्रीम लाइनर है 787 इज वेरी वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट। और जो अभी कहना बहुत मुश्किल है, जैसे मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात हुई है, सभी से मेरी बात भी हो रही है, लेकिन अभी कोई क्लू है नहीं कि निश्चित तौर पर सर अटकलें हम नहीं लगाएंगे। निश्चित तौर पर हम ये जो है जांच का विषय है और जांच के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं और ये आग के गोले में पूरा का पूरा तब्दील हो गया है। टेक्निकल स्नैग हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और यहां पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हुआ और रिहायशी इलाके में जाकर के ब्लास्ट हुआ है। भयंकर तरीके से क्रैश हुआ है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या इनपुट है आपके पास, क्या जानकारी है? गौरव, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो इंफॉर्मेशन दे कि अभी वहां हॉस्पिटल के बाहर क्या स्थिति है, कोई भी नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई हो तो। हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति की बात करें तो जो भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो इजाग्रस्त थे उनके इलाज में लगे हुए, कई सारी स्वयंसेवक, पुलिस और जो डॉक्टर है वो सारा प्रशासन यहाँ पे तैनात नजर आ रहा है। और जो एम्बुलेंस यहाँ पे आते हैं, यदि उसमें कोई जीवित व्यक्ति है तो उनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया जाता है और उनका इलाज डॉक्टर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन यदि कोई बंदा जो प्लेन दुर्घटना में मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है तो उनका सीधा पोस्टमार्टम रूम पे भेजा गया है। काफी सारे लोगों की तादाद यहाँ पे हो चुकी है क्योंकि तकरीबन 242 से ज्यादा लोग प्लेन में थे। तो उनके जो सगे संबंधी हैं उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया और जो पूरा हॉस्पिटल का प्रांगण है जो लोगों से भरा हुआ है, पुलिस इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो भी डॉक्टर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी उन सारे के सारे डॉक्टर को फिर से ड्यूटी पे लगा दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो भी था उन सब लोगों को हॉस्पिटल
मेन ड्यूटी पे लगा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, जो स्वजन है उनका जो इलाज चल रहा है उनके साथ भेंट करवाई जाए। जो लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके जो स्वजन हैं उनको भी अच्छी तरह से संभाल के उनसे बात करने का प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है। एक अलग से रूम तैयार किया गया है जहां पे जो भी स्वजन हो उनको यहां पे रखा जाए। आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि गुजरात के पूर्व मंत्री जो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है वो अभी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री गोवर्धन भाई जड़ाफिया है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि और एक एम्बुलेंस है जो इमरजेंसी वार्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। मालूम नहीं इसमें कौन हो सकता है, लेकिन जितनी बड़ी ये वारदात थी, क्योंकि जितनी बड़ी ये वारदात थी उस वारदात के चलते कई सारे लोगों की जान जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जो लोग बचे हैं उनकी इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने खुद अपना दौरा कट कर दिया है और वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बात की। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी गुजरात का दौरा करने वाले, ऐसी भी एक बात सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अहमदाबाद में हुई वो बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि तकरीबन 1:38 पे ये जो 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ होता है और कुछ ही मिनटों में प्लेन सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल के बाद जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे क्रैश होता है। रिहायशी इलाका जो था उसमें भी रहने वाले कौन थे? सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर। सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर जहाँ पे रहते थे उसी बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ, तो ज़्यादा हताहत होने की खबर सामने आ रही है। जो भी रेसिडेंट डॉक्टर थे जो इंजर्ड हुए थे उनको स्थानिक नगर सेवक ने अपने प्राइवेट व्हीकल में यहाँ पे ला के इलाज के लिए रख दिया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के Zee News.